Hello student, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbiogia School, Agra. Today I am going to tell about class 4, class 12th, physical education, chapter 5, children's and women's in sports. Now we are coming for content of this chapter. Number 1, motor development and factor affecting it. Next, exercise guidelines as different stage of growth and development. Next, common postural deformities. Next, sports participation of women in India. Next, special consideration. Next, female athlete threat. Now we are coming for introduction of this chapter. Sports are good for children of all ages. यानी खेल बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है किसी भी एज में. एंड चिल्ड्रंस कैन एंजॉय एंड एनहांस आइदर फिजिकल एक्टिविटीज़ while taking part in organizing sports and games. The sports activities should be appropriate for children's engaged in sports and which do not match their developmental abilities can lead to disappointment. These can even result in early drop, and as the matter is fact, children and sports are closely related to each other. चिल्ड्रंस का और स्पोर्ट्स का बच्चों का बहुत आपसी रिलेशन है. एंड चिल्ड्रंस कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड व्हाट एवर the circumstances are. They have innate tendency to take part in sports. The sports important things is the children's motor development should be according to the requirement of sports. और बच्चों का मोटर का डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. बच्चा जो भी खेल खेलता है. मीनिंग ऑफ मोटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट. मोटर डेवलपमेंट का बच्चों के क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब होता है. तो मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस बोन्स. बच्चों के ऊपर मोटर डेवलपमेंट में जो विकास होता है वो बोन्स का होता है, मसल्स का होता है, एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड. और कोई भी एक्टिविटी करते समय उनके अराउंड एंड मैनिपुलेशन हिज इन्वायरमेंट, और उसी इन्वायरमेंट में वो मैनिपुलेट हो जाते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. और हम ये कह सकते हैं बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक में मोटर डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक. नेक्स्ट, मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. मोटर डेवलपमेंट दो टाइप का होता है. नंबर 1, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम अपने बच्चों की बड़ी मसल्स का विकास कर सकते हैं, जैसे उसे दौड़ा करके, बिठा करके, रनिंग करा करके, क्लाइंबिंग करा करके, और जितनी भी बेंडिंग एक्सरसाइज के द्वारा हम उसका बड़ी मसल्स का विकास कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चिल्ड्रंस बॉडी, स्पेशली वाइल सिटिंग, बैठने के दौरान, स्पेशल वाइल वॉकिंग, स्पेशल वाइल रनिंग, एंड स्पेशल वाइल क्लाइंबिंग एट्सेट्रा. नेक्स्ट, फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम बच्चों की छोटी मांसपेशियों का विकास करते हैं, जैसे टिप्स ऑफ द फिंगर, और छोटी छोटी मसल्स का विकास होता है. इट इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट और फिंगर और हैंड्स. जैसे हम बॉल को पकड़ते हैं, बॉल को किक लगाते हैं,
बॉल को थ्रो करते हैं, तो इस दौरान जब हम बॉल को पकड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां, जो छोटी मांसपेशियां हैं, उनका विकास होता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में विकास की जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, वो कब कब होती है? सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मीन्स 3 साल से लेकर 6 साल तक। यानी इसमें बच्चे को हम क्या क्या सिखा सकते हैं? जैसे द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड टेक प्लेस रैपिडली। जब बच्चा 3 से 6 साल तक का होता है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, तब बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्री स्कूल ईयर, और इसको हम बच्चे को प्री स्कूल ईयर कहते हैं। ए चाइल्ड इज एबल टू वेरियस एक्टिविटी परफेक्टली सच एज रनिंग एटसेट्रा। इस स्टेज में हम बच्चे को बैठना, चलना, बॉल को पकड़ना, किक लगाना, इस तरह की चीज़ सिखाते हैं। एंड चिल्ड्रंस लेंथ इंक्रीज, बच्चे की लेंथ इंक्रीज होती है। एंड कॉम्पिटिशन्स एट द स्टेज शुड बी अवॉइड, लेकिन इस स्टेज में हम बच्चे को कोई कंपटीशन नहीं कराते हैं। सेकंड, वी आर कमिंग फॉर मिडिल चाइल्डहुड, 7 से 10 साल तक का बच्चा। चिल्ड्रन बिकेमिंग एक्टिव एंड एजिल, इस उम्र में बच्चा बहुत एक्टिव होता है और एजिल भी होता है। एंड दे डेवलप विद द डिजायर टू एंगेज द फिजिकल एक्टिविटीज़, वो अक्सर करके डेवलप करता है अपनी डिज़ायर, अपने गोल को, कि वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा समय दे। एंड कंप्लीट विद द चिल्ड्रंस ऑफ देयर ओन एज, और अपने सेम एज के बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है ड्यूरिंग द प्ले। चिल्ड्रन अचीव द मैच्योर पैटर्न ऑफ फंक्शनल फंडामेंटल मोटर स्किल, मिनिमम कॉम्पिटिशन शुड बी देयर, और इस उम्र में बच्चे के साथ हम कंपटीशन करा सकते हैं। नेक्स्ट, लेट चाइल्डहुड, यानी 11 से 12 साल तक का बच्चा जब होता है, तो स्ट्रेंथ बिगिन टू डिफर बट द डिफरेंसेस आर स्मॉल, कम डिफरेंस होते हैं। एंड बॉयज एंड गर्ल्स आर एबल टू कंप्लीट इवेंट, चिल्ड्रंस मास्टर मोस्ट कंप्लीट मोटर स्किल, और इस दौरान बच्चे का मोटर स्किल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप होता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं? सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, सेंसरी इम्पेयरमेंट, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड बायोलॉजिकल फैक्टर you can see in a chart. Next we coming for factor affecting motor development. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बच्चे की मोटर डेवलपमेंट को? सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलेटेड टू द जीन्स, ये 100% डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी और जीन्स पर डेवलप करता है। And these factors are responsible for various type of development including motor development. इसमें बच्चे के बहुत सारे विकास होते हैं, और स्पेशली हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चे का मोटर डेवलपमेंट बहुत विकास करता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा। एंड द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विस्ट फाइबर एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। और हम कह सकते हैं कि बच्चे के स्लो ट्विस्ट और फास्ट ट्विस्ट फाइबर हैं, वो 100% बायोलॉजिकल डिपेंड करते हैं। एंड दीज फैक्टर्स आर लाइकली टू अफेक्ट द रेट एंड एबिलिटी ऑफ मोटर डेवलपमेंट। एंड दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू बॉडी वेट, ये बच्चे की बॉडी वेट के ऊपर, उसके साइज के ऊपर और स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमें सराउंडिंग अस, हमें आसपास से मिलता है, पास पड़ोस से मिलता है, हमें अपने घर से मिलता है, स्कूल से मिलता है, खेल से मिलता है एट्सेट्रा।
The environmental factors such as physical and social factor are likely to affect the motor development of children. Research studies indicate करती हैं, क्या करती हैं कि बच्चे को मोटर डेवलपमेंट होता है टेक प्लेस एंड a faster rate in children and who are engaged to explore their surrounding. वो अपने आसपास की चीज़ों से ज़्यादा सीखता है एंड दे आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. और इस समय बच्चे को जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है वो गेम्स में पार्ट प्ले करने से, एक्टिविटीज से आती है. एंड हु आर नॉट एंगेज्ड और मोटिवेटेड टुवार्ड्स मोटर एक्टिविटीज़ हैव स्लो रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट. और जो लोग अपने आप को एंगेज नहीं करते हैं खेल में या मोटिवेट नहीं होते हैं, उनका मोटर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो गति से होता है. एंड इनकरेजमेंट, लव एंड सिक्योरिटी पुशेस द चिल्ड्रंस टू टेक रिस्क टू एक्सप्लोर fearless and such lead is the better motor development. Next we are coming from nutritional development. Nutrition means खान पान. अगर बच्चे का खान पान अच्छा है तो उसका मोटर डेवलपमेंट जल्दी डेवलप होगा. तो न्यूट्रिशनल आर ऑलवेज टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट. इंडीड न्यूट्रिशनल फूड प्रमोट एंड गुड मोटर डेवलपमेंट. न्यूट्रिशनल मीन्स अगर बच्चा अच्छा खाना खाता है तो उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा. सेंसरी मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट अपॉन न्यूट्रिशनल. और अगर हमारा सेंसरी मोटर डेवलपमेंट डेवलप होता है तो वो 100% डिपेंड्स ऑन आवर न्यूट्रिशन. इन चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशन फूड एंड दे बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड विच अल्टीमेटली लीड टू गोल मोटर डेवलपमेंट. On the other hand, if children do not get proper nutrition, जो बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, they are found to be less energetic. वो बहुत ही कम शक्तिशाली एनर्जिक होते हैं और owing to their motor development take place slowly. और उनका जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही कम समय में होता है, कम गति से होता है. Second, physical activities. Physical activities is most important part of our factor affecting motor development. Taking part in regular physical activities and the motor development at the faster rate. जो लोग नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट प्ले करते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट बहुत फास्ट गति से होता है. एंड द फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन. और हम जो भी एक्टिविटीज़ उसको कराएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. मोटर डेवलपमेंट बिकमिंग स्लो इन दिस चिल्ड्रन, जिनमें कम होता है, हु डू नॉट टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ रेगुलरली. जो बच्चे नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट प्ले नहीं करते हैं उनका मोटर डेवलपमेंट स्लो होता है. Not doing even minor physical activities result in delayed motor development in children. Next we are coming from opportunity. Opportunity क्या होती है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, खेल में अच्छी मिलती है, नहीं मिलती है. तो it is the well known fact that children who get ample opportunity to more and more physical activities or motor activities are likely to have better motor development. अगर बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है खेल के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, तो उस बच्चे का मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा. एंड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन माइनर एक्टिविटीज़ गिव ए बेटर चांस टू डेवलपिंग सेंसरी मोटर एबिलिटी. जिन बच्चों को पार्ट प्ले करने को मिलता है अपॉर्चुनिटी, उनका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ बहुत डेवलप होती है. एंड ऑफ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रंस, द मोटर डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस इन दोज चिल्ड्रंस प्रॉपरली. और मोटर डेवलपमेंट विल बी स्लो इन सच चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम सेंसरी इम्पेयरमेंट. सेंसरी इम्पेयरमेंट में
depend on our sense. तो सेंसरी इम्पेयरमेंट सच एज विजुअल इम्पेयरमेंट जो प्रॉपर देख नहीं सकते, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो सुन नहीं सकते, एट्सेट्रा आर लाइकली टू इफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इन बच्चों को मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट करता है ड्यू टू मोर डिफिकल्टी ड्यू टू हियर इम्पेयरमेंट following instructions about any type of motor activities becoming more difficulty। इन बच्चों के सामने बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इन द सेम वे विजुअल इम्पेयरमेंट्स ऑल्सो स्लो डाउन। जिन बच्चों का देखने की क्षमता कम होती है टू प्रोसेस द मोटर डेवलपमेंट, सो इट कैन बी कंक्लूड that if there are no sensory impairment in children, then they will have better motor development. Next we are coming from postural deformities. Postural deformity is the main cause of motor development. अगर postural deformities किसी को है उसका motor development proper नहीं हो पाता है। Postural deformities in children's definitely affecting their motor development. एनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जैसे स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़, फ्लैट फुट, नॉक नीज, बोलैक एट्सेट्रा। अगर किसी बच्चे के स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी है, लाइक उसको लोडोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोलाइसिस है, वो बच्चा प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर किसी का फ्लैट फुट है, चपटा पैर है, उसको प्रॉब्लम आएगी। किसी का नॉक नी है, घुटने लगते हैं, उसको प्रॉब्लम आएगी। कोई बोल आएगा जिसके टखना में गैप ज़्यादा है, वाइड गैप, उसको प्रॉब्लम आएगी। एंड क्रिएटेड हिंड्रेंस ऑफ द ऑब्स्टेंट इन द पाथ ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इन द एब्सेंस ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक प्लेस इन ए फास्टर रेट। इनका फास्टर रेट हो सकता है। नेक्स्ट, ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। Obesity is the main cause. Obesity and being overweight have negative effect of motor development. इसका ऋणात्मक इफेक्ट पड़ता है मोटर डेवलपमेंट के ऊपर। इट मीन्स दैट चिल्ड्रंस एंड हु आर ओवरवेट, जिनके पास अत्यधिक ओवरवेट है, ओबियस हैं, मोटेपे हैं, आर नॉट एथलेटिक टू डू एनी मोटर एक्टिविटीज़, जो नहीं कर सकते कोई भी एक्टिविटीज़ को, एंड मैनी इवन फॉल अनकम्फर्टेबल टू डू इट, और इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट इन सच चिल्ड्रंस टेक प्लेस स्लोली। इन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट बहुत स्लो गति से चलता है। एंड सच चिल्ड्रंस टेक मोर टाइम टू परफॉर्म मोटर मूवमेंट। और इन बच्चों को अत्यधिक समय लगता है किसी भी मोटर मूवमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। Number 1, exercise for physical activities has to be potential to improve the physical and mental health of the nation, reduce the maximum cause of mortality, and improve life expectancy. Next, it can save money but significantly easing the burden of the chloroquine disease. इसमें बच्चे को मनी सेव कर सकता है लेकिन easy to burning the chloroquine disease. Exercise for importance for us in the remain active throughout our life. It also improves self perception, self esteem, मूड और स्लीप क्वालिटी। इसमें बच्चे इम्प्रूव करता है अपनी सेल्फ परसेप्शन को, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, मूड को और स्लीप क्वालिटी को।
The various stage of growth and development for which exercise play an important role, जैसे इन्फेंसी बच्चेपन में, अर्ली चाइल्डहुड चाइल्डहुड की फर्स्ट स्टेज, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड. नेक्स्ट, एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सबसे पहले इन्फेंसी. Infancy means